Let's improve English. ये तो जाहिर है कि मेरा दर्द कम हो गया है। ये तो साफ जाहिर है कि वो झूठ बोल रहा है। अब ये जाहिर हो गया है कि तुम बोलते कम और चिल्लाते ज़्यादा हो। फ्रेंड्स, इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में हम कैसे कह सकते हैं और ऐसे ही कुछ और यूज़फुल सेंटेंसेस को इंग्लिश में हम कैसे कह सकते हैं, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी। तो फ्रेंड्स, इस सेंटेंस को हम कैसे कह सकते हैं? ये तो जाहिर है कि मेरा दर्द कम हो गया है। कह सकते हैं इट इज़ एविडेंट दैट माई पेन हैज़ सबसाइडेड। सबसाइड करने का मतलब होता है, सबसाइड होने का मतलब होता है कम हो जाना। माई पेन हैज़ सबसाइडेड यानी पेन कम हो गया है। एविडेंट वर्ड का हम यूज़ कर सकते हैं इस बात को कहने के लिए कि ये बात तो जाहिर है, ये बात तो हमें स्पष्ट दिखाई दे रही है। इट इज़ एविडेंट। जैसे ये तो साफ जाहिर है कि वो झूठ बोल रहा है। इट इज़ क्लियरली एविडेंट दैट ही इज़ लाइंग। इट इज़ क्लियरली एविडेंट दैट ही इज़ लाइंग। ऐसे ही आप कह सकते हैं इट इज़ क्लियरली एविडेंट एंड देन समथिंग। दैट के बाद आपको बता देना है कि क्या चीज़ साफ जाहिर है। अब ये जाहिर हो गया है कि तुम बोलते कम और चिल्लाते ज़्यादा हो। मैं कह सकता हूँ इट हैज़ बिकम एविडेंट नाउ दैट यू येल मोर देन यू स्पीक। इट हैज़ बिकम एविडेंट नाउ दैट यू येल मोर देन यू स्पीक, यानी बोलते कम हो और चिल्लाते ज़्यादा हो। बस बस रहने दो, मुझे कोई बहाने नहीं सुनने। जब हम ऐसे कहते हैं ना बस 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 नहीं सुनना मुझे, बस रहने दो, तो इस बात के लिए ना एक फ्रेज़ होता है इंग्लिश में, हम कहते हैं सेव इट, सेव इट। आई डोंट वॉन्ट टू लिसन टू एनी एक्सक्यूजेस। मैं किन्हीं एक्सक्यूजेस को सुनना नहीं चाहता हूँ, कोई बहाने नहीं सुनना चाहता हूँ। सेव इट, बस बस इस बात को तो अपने पास ही रखो, बस बस रहने दो। जैसे बस बस रहने दो, मुझे पता है तुम झूठ बोल रहे हो। सेव इट, आई नो दैट यूर लाइंग। कम ऑन, सेव इट, आई नो दैट यूर लाइंग। तो इस तरह से आप कह सकते हो यार सेव इट, आई नो व्हाट द ट्रूथ इज। इस तरह से आप सेव इट का यूज कर सकते हैं। तुमने एक घोर पाप किया है, इसे इंग्लिश में बोले तो कैसे बोल सकते हैं? पाप को इंग्लिश में हम सिन भी कहते हैं। इसे कह सकते हैं यू हैव कमिटेड अ हेनस क्राइम। अ हेनस क्राइम, हेनस का मतलब होता है बहुत खराब, बहुत बुरा। इसकी जगह पे आप टेरेबल सिन भी कह सकते हैं। यू हैव कमिटेड अ टेरेबल सिन या फिर अ हेनस क्राइम। जो भी वर्ड्स फ्रेंड्स मैं आपको बताता हूँ वो कॉमन होते हैं, ऐसे वर्ड्स मैं आपको नहीं बताऊंगा जो कॉमनली यूज नहीं होते हैं। तो ये जो वर्ड्स है ये बहुत ही कॉमन है, इनका यूज किया जाता है। हेनस क्राइम, बड़ा ही खराब, बड़ा ही घोर अपराध। टेरिबल सिन, तुमने मेरा जीना हराम कर दिया है। इस तरीके से लोग कई बार कहते हैं जीना हराम कर दिया है। इस बात को कहने का मतलब होता है जीना मेरा मुश्किल कर दिया, दुश्वार कर दिया, खराब कर दिया है, जिंदगी मुश्किल बना दी, खराब बना दी। इसे इंग्लिश में हम कह सकते हैं यू हैव मेड माई लाइफ मिजरेबल और अ लिविंग हेल। अ लिविंग हेल बना दी है, मिजरेबल बना दी है। हमें बात की सेंस को समझना है कि बात कहने का मतलब क्या है। तो यहाँ पे जीना हराम कर देने का मतलब यही तो होता है कि किसी की लाइफ मिजरेबल बना देना, अ लिविंग हेल बना देना, बहुत मुश्किल बना देना। तुम कौन सा कम हो, जैसे किसी ने कोई गलती की है और फिर कोई बोल रहा है हाँ उसी की गलती है। मैं कह रहा हूँ बस बस तुम तो रहने दो, तुम कौन सा कम हो, तुम भी जिम्मेदार हो, तुम कौन सा कम हो। इसके लिए हम कह सकते हैं यू आर नॉट लेस रिस्पॉन्सिबल। यू आर नॉट लेस रिस्पॉन्सिबल। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि बस बस तुम कौन सा कम हो, तुम्हारी भी उतनी जिम्मेदारी है, तुम भी रिस्पॉन्सिबल हो इस चीज़ के लिए। यू आर नॉट लेस रिस्पॉन्सिबल। या हम कह सकते हैं यू आर नो बेटर। यू आर नो बेटर, तुम कोई और अच्छे नहीं हो, तुम कौन सा कम हो। कहने का मतलब वही है। हिंदी में जब हम कहते हैं तुम कौन सा कम हो, तू कौन सा कम है, तेरी बहन कौन सा कम है, वो कौन सा कम है, जब ऐसे कहना हो ना तो हम ऐसे कह सकते हैं यू आर नो बेटर, शी इज़ नो बेटर। हाँ फ्रेंड्स, नो बेटर ये फ्रेज ऐसे ही यूज होता है, एनी बेटर, नॉट बेटर नहीं, नो बेटर। यू आर नो बेटर, तुम कौन सा ना कोई अच्छे नहीं हो। कहने का मतलब वही है तुम कौन सा कम हो। यू आर नॉट लेस रिस्पॉन्सिबल। वो वहाँ चिंता में है और तुम यहाँ मौज मना रहे हो, तुम यहाँ मौज मस्ती कर रहे हो। इसके लिए हम कह सकते हैं he is worried there and you are making merry here। फ्रेंड्स, मेक मैरी का मतलब होता है मौज मनाना, खूब मज़े करना, पार्टी करना, डांस करना, ऐसा करके। ऑफ कोर्स आप यहाँ पे हैविंग फन भी कह सकते हो। दिस इज अनदर वे ऑफ सेइंग द सेम थिंग। ही इज वरीड देयर एंड यू आर मेकिंग मैरी हेयर। तुम्हारे ज़रूर किसी ने कान भरे हैं। ऐसे हम कहते हैं ना हिंदी में। इसे कहने का मतलब होता है किसी ने तुम्हें कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दी है, कुछ गलत बात बताई है, जो तुम कह रहे हो वो गलत है, ज़रूर तुम्हारे किसी ने कान भरे हैं। Someone has definitely poisoned your ears। Someone has definitely poisoned your ears।
टू पॉइजन समवंस ईयर्स का मतलब होता है किसी को कुछ गलत बात बताना, किसी के बारे में बैक बाइट करना, बैड माउथ करना, किसी की बुराई करना। सो टू पॉइजन समवंस ईयर्स, जैसे कि पता नहीं उसके कान किसने भर दिए। आई डोंट नो हु पॉइजनड हर ईयर्स। आई डोंट नो हु पॉइजनड हर ईयर्स। तो इस तरह से आप इस फ्रेज का यूज कर सकते हैं, टू पॉइजन समवंस ईयर्स। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, इसी तरह की वीडियोस देखते रहने के लिए और अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करते रहने के लिए। ओके फ्रेंड्स, बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो लेसन में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।